Hello, my creative students of class 3rd. You all are welcome in your social studies class. Hope you all are doing amazing and revising your chapter. In previous class, we have discussed about the physical features of India, and I hope that you have learned those physical features by heart. In this class, we are going to study another new chapter, the very interesting chapter. We have chapter number 5, and in this chapter, we have to know more about, we are going to learn more about Delhi. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में. Now let's start reading. So here we have the following people belong to Delhi and we have to write their names below their picture. बच्चों here you can see 3 photographs are given to you. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किन ग्रेट पीपल की फोटोग्राफ है, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं. I hope this is very easy exercise and you will be able to solve quickly. Then we have wow fact. क्या दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है? बच्चों I hope you have already learned about your state and capitals and union territory. So answer me this question. Here we have the map of Delhi. New Delhi is the capital of India. It is also known as the national capital of territory. It has two parts, Old Delhi and New Delhi. The NCT of Delhi is surrounded by Uttar Pradesh in the east and Haryana in the north, west and south. The city of Delhi is situated on the banks of river Yamuna. बच्चों न्यू दिल्ली जो नई दिल्ली है वो क्या है, वो इंडिया की राजधानी है, भारत की राजधानी है और इसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं. इसके दो पार्ट्स हैं, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली. द एनसीटी ऑफ दिल्ली इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड बाय हरियाणा इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ. एंड सिटी ऑफ दिल्ली ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, किस नदी के किनारे? सो यमुना नदी के किनारे. हिस्ट्री क्या है बच्चों? दिल्ली की हिस्ट्री क्या है? It is believed that this city was first established by the Pandav kings who gave it the name Indraprasth. ऐसा माना जाता है बच्चों. I hope you have heard about Pandav, Mahabharat and Indraprasth. If you haven't, so बच्चों it will be my suggestion to go and watch Mahabharat. कोई भी महाभारत देख लीजिए, बहुत सारी महाभारत है आपके पास बच्चों, ओल्ड वन है, न्यू वन है. सो उससे क्या होगा, उससे पहली बात तो आपकी नॉलेज इनहैंस होगी, हमारी जो रिलीजियस बुक है, जो रिलीजियस एपिक हमारी जो कहानियां हैं, एपिक स्टोरीज, उनके बारे में आप जानेंगे. और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है. आपकी महाभारत जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है. इट कंसिस्ट द लर्निंग लेसन फ्रॉम श्री कृष्ण. सो ऐसा माना जाता है कि जो पांडव किंग थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी और पहले इसका नाम उन्होंने रखा था इंद्रप्रस्थ. क्या रखा था? इंद्रप्रस्थ. Later on the Mughal emperor Shahjahan rebuilt the city and called it शाहजहांबाद. तो बाद में जब मुगल एम्पर आए हमारे ऊपर शासन करने, हमारे देश के ऊपर, तब इन्होंने इसका नाम शाहजहांबाद रख दिया. 1911 में the Britishers shifted their capital city from Kolkata to Delhi. So 1911 में ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल सिटी कोलकाता से दिल्ली में कन्वर्ट कर ली. The Britishers built a new city near Old Delhi and named it New Delhi. It was planned by Edward Lutyens. Now New Delhi has all buildings of the government of India and now is considered as the capital city for the whole country. बच्चों जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ने क्या बनाया? न्यू सिटी बनाया नियर ओल्ड दिल्ली और उसका नाम रख दिया न्यू दिल्ली. एंड ये प्लान की गई थी बच्चों एडवर्ड लुट्येंस के द्वारा. नाउ अब जो न्यू दिल्ली है इसके पास सभी बिल्डिंग्स हैं, किसकी? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको कंसीडर किया जाता है कैपिटल सिटी फॉर द होल ऑफ द कंट्री. देन वी हैव क्लाइमेट. दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. बच्चों दिल्ली का क्लाइमेट कैसे है? बहुत एक्सट्रीम है. गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी होती है. इट इज वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज हियर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई एंड जून. मई और जून के महीने में यहाँ बहुत गर्म हवा चलती है जिसे हम लू भी कहते हैं. It rains during the monsoon month of July, August and September. The winter season is cold.
So it rains during the monsoon month of July. जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ बहुत सारी बारिश होती है बच्चों. उसके बाद आता है आपका विंटर सीजन जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है. Here we have government of India and Delhi. So government of India and Delhi का क्या relation है बच्चों? The president, the prime minister and the other ministers and all seniors officers live and have offices in New Delhi. बच्चों प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स जो हैं और जितने भी सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनका ऑफिस कहाँ है? उनका ऑफिस एग्जिस्ट करता है हमारी नई दिल्ली में. The president of our country lives in Rashtrapati Bhavan. It is built on the top of the Raisina hill and it has the most beautiful Mughal garden. Bachcho, here you can see the picture is provided in your textbook. Rashtrapati Bhavan, North Block and South Block. We have Parliament House. ठीक है? प्रेसिडेंट, हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं? वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. और इसके सामने क्या है बच्चों? इट हैज अ ब्यूटीफुल मुगल गार्डन. तो राष्ट्रपति भवन में बहुत सुंदर सा मुगल गार्डन भी है. There are 2 blocks of central secretariat near the Rashtrapati Bhavan and these are the North Block and the South Block. The Prime Minister office is in the South Block and other ministers also have their office in these 2 blocks. The Parliament House is near the North Block. The meeting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are held in Parliament House and almost all the countries of the world have their offices in New Delhi. These are called embassies or high commission and most of them are in Chanakyapuri area. ठीक है? So लोक सभा, राज्य सभा, जितने भी हमारे जो संसद है, जो पार्लियामेंट हाउस है वो यहाँ सिचुएटेड है. जितनी भी मीटिंग्स होती है वो यहाँ कंसीडर की जाती है. And we have some pictures given to you. Here we have Jantar Mantar and Lotus Temple. So these are very famous monuments. These are very famous structure that we found in our Delhi. Tourist attraction. Tourists from all over the world visit Delhi. It has many historical monuments. Red Fort and Jama Masjid, they are made up of red stone. They were built by Mughal Emperor Shah Jahan. On Independence Day, the Prime Minister hoists the national flag on the Red Fort. Independence Day के दिन जो राष्ट्र हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है बच्चों, सो वो क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं? वो झंडारोहण करते हैं रेड फोर्ट पे. प्रधानमंत्री जी जो क्या करते हैं? झंडारोहण करते हैं. अदर प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, ये है राजघाट समाधि ऑफ महात्मा गांधी, कुतुब मीनार, गेट, नेहरू प्लांटेरियम, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, हुमायूंस टॉम्ब, बिरला मंदिर, नेशनल म्यूजियम, डॉल्स म्यूजियम, लोधी गार्डन, गुरुद्वारा बंगला साहिब एंड रेल म्यूजियम एक्सेट्रा. बच्चों यहाँ बहुत सारी बिग और स्मॉल शॉपिंग सेंटर्स हैं और दिल्ली फेमस है बच्चों बहुत सारी मार्केट के लिए. वी हैव चांदनी चौक, अजमल खान रोड, कनॉट प्लेस, जनपथ, साउथ एक्सटेंशन, सरोजनी नगर, खान मार्केट and they have wholesale and retail trading. So Delhi is also famous for the clothes. Delhi में बहुत cheap price पे अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं बच्चों. The Amar Jawan Jyoti at the India Gate always remain lit in the memory of those who sacrificed their lives for the nation. Delhi has a large number of stadiums for sports and Delhi has broad and smooth roads, world-class hostels, flyovers, metro train system, newly built shopping malls and amusement centers for children. Life of people, लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ बच्चों? So people from all the states of India live and work in Delhi and thus all the festivals of India are celebrated in Delhi, जिसे हम मिनी इंडिया भी कहते हैं. हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज है. The lifeline of Delhi is now metro system. बच्चों दिल्ली की लाइफलाइन क्या है? दिल्ली का मेट्रो सिस्टम and it is a rail system which has made traveling very comfortable in Delhi. The metro rail connects all the important places in Delhi. Delhi is also well connected
with other parts of the country by an efficient system of roads, railways and airways. Here we have wow fact. Lotus temple is also called Bahai temple. That's all about this chapter. Now let us look towards the glossary of the chapter. Emperor matlab shashak, मीटिंग मतलब बच्चों कोई सेशन, कोई स्पेशल मुलाकात करना, कोई ऑफिशियल मीटिंग, सेक्रीफाइस त्याग करना, और हॉइस्ट मतलब होता है बच्चों झंडा लहराना. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली सोशल स्टडीज क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.